हमारा माइंड क्या है ना, जब भी सोचता है एक साइकिल में, एक पैटर्न में सोचना शुरू कर देता है। अगर आप इस बात को लेकर अवेयर रहते हैं कि जो चीज़ें बार बार हमारा माइंड रिपीट करता रहता है उसी की फ्रीक्वेंसी बाहर निकलती है और अपनी जैसी ही चीज़ें वह अट्रैक्ट करती है। यही लॉ ऑफ कि जीवन में अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के लाइफ में कोई मानेगा तो उसकी लाइफ में काम कर रहा है, कोई नहीं मानेगा तो उसकी लाइफ में काम। दुख आज है कल चले जाएंगे, दुख की क्या औकात है। ये जब एटीट्यूड आपके अंदर आता है ना, ब्रह्मांडीय नियम तो नियम होते हैं, प्राकृतिक नियम तो नियम होते हैं, चाहे आप उस पर ट्रस्ट करें या ना करें, वह तो अपने तरीके से काम करेगा। मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि मिलता है। ऐसा ही नहीं है, हलवा नहीं है जो बट रहा है, कोई भी आकर के ले ले। इसे समझना पड़ता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही सही सटीक कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि जो लोग दुखी हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उनकी लाइफ में समस्याएं दिन ब दिन, महीने दर महीने, साल दर साल और बढ़ती जा रही हैं। आपका जैसा माइंडसेट होगा वैसी ही चीज़ें आपका माइंड अपनी तरफ आकर्षित करेगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीज़ों को आपकी तरफ भेजेगा, क्योंकि यह एक दूसरे लोग वो होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें क्लियर ही नहीं हो पाया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। समस्याएं, दुख, समस्याएं, चिंता, तनाव, यही सब उसके दिमाग में चलता रहता है। समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय वह समस्याओं में घिरा। बात को समझो, जो चीज़ें आपको अपने जीवन में नहीं चाहिए वो चीज़ें आपके दिलो दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। यानी कि दुख के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं। अगर आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में समस्याएं हैं, दुख हैं, आप उनसे दुखी हो रहे हैं, तो आपकी फीलिंग जो होगी वो क्या होगी? वो दुख वाली होगी। और अगर आपके मनोभाव, आपकी फीलिंग दुख भरी होगी तो जाहिर सी बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वह और भी ज़्यादा दुख अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो एनर्जी आप, बैड एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी आप रिलीज कर रहे हैं, ये क्या करती है एनर्जी? ये जो वाइब्रेशन निकल रही है क्या करती है? ये अपनी ही तरह की एनर्जी और ढेर सारी एनर्जी, अपनी ही तरह की एनर्जी अट्रैक्ट करती है और लौट के आप ही के पास। करना क्या है? बुरी चीज़ें आ रही, बुरे थॉट आ रहे हैं, आप उस समय बुरे थॉट को दूर नहीं कर सकते। आप सोचे कि मैं सोचूं ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, दुख तकलीफें हैं, तो थॉट तो आएंगे, आए दिन आएंगे। अच्छा भी तो हो रहा है, मेरे पास आज ये चीज़ें, मेरे पास बाइक है, मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास ये है, वो जो भी चीज़ें आपके पास हैं, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। जो टेक्निक्स ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सिंपल सा एक चीज़ करना है, बुरे थॉट हैं अच्छे से बदल दीजिए और ट्रस्ट कीजिए। अच्छे विचार आपको ज़्यादातर समय रखने हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कारम, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की यह वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाली है। दोस्तों, आज एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मुझे इसके बारे में नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हासिल की हैं। अब इस पर आपको विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि यह ऐसे ही कह रहा होगा या झूठ बोल रहा होगा। आपको जो सोचना है वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि मैं आपके माइंड में घुस के आपके माइंड में तो क्लियरिटी ला नहीं सकता। वह 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वह मैं इस वीडियो में बताना ज़रूरी भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ी पर्सनल भी हैं। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो मैं इन चीज़ों को बताऊंगा। अगर आपको इस पे ट्रस्ट करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो मत कीजिएगा, कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके हासिल किया है या नहीं किया है। दोस्तों, मुझे लगता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने हासिल किया है या नहीं किया है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में हर इंसान की लाइफ में काम करता है या नहीं करता है। इस बात को मैंने आपकी लाइफ में नहीं कहा, मैंने कहा हर इंसान के लाइफ में काम करता है कि नहीं करता है। इस बात को जानना, इस बात को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के लाइफ में कोई मानेगा तो उसकी लाइफ में काम कर रहा है, कोई नहीं मानेगा तो उसकी लाइफ में काम नहीं करेगा। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है। यह ब्रह्मांड का नियम है।
और नियम और ब्रह्मांडीय नियम तो नियम होते हैं, प्राकृतिक नियम तो नियम होते हैं, चाहे आप उस पर ट्रस्ट करें या ना करें, वह तो अपने तरीके से काम करेगा ही, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन है ही नहीं है। तो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, दुख, दर्द, तकलीफ, समस्याएं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग दुखी हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उनकी लाइफ में समस्याएं दिन ब दिन, महीने दर महीने, साल दर साल और बढ़ती जा रही हैं। एक समस्या का समाधान करते हैं, एक समस्या को हल करते हैं, तो दो और समस्याएं सामने खड़ी होती हैं। पैसों का अरेंजमेंट करते हैं कुछ पैसों का, तो और ज़्यादा ही पैसों की रिक्वायरमेंट उनकी बन जाती है। तो यह सब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आप जाने या अनजाने, जाने कहना भी गलत होगा, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होती, अगर आपको जानकारी होती, तो आप इस तरह का काम ही नहीं करते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता। तो यहाँ पे अनजाने कहना ही ठीक होगा, यानी कि आप जानते नहीं हैं उसके बारे में, समझ नहीं रहे हैं, आपको पता नहीं है, इसीलिए आप अनजाने में, नासमझी के कारण अपनी लाइफ में इन बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में दुख और समस्याओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, इसीलिए आप ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर इंसान की लाइफ में काम करता है। वो पॉजिटिव वे में भी काम करता है, निगेटिव वे में भी काम करता है। तो आपका जैसा माइंडसेट होगा, वैसी ही चीज़ें आपका माइंड अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीज़ों को आपकी तरफ भेजेगा, क्योंकि यह एक नियम है, नियम अपने तरीके से काम करेगा। ठीक है। वहीं पर जो लोग इस बात को मानते हैं, जानते हैं, वो अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों में से हमारे इस चैनल पर 3 तरह के लोग होंगे। एक वे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, समझते हैं, या उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हासिल किया होगा। यानी कि एक तरह के लोग वो हो गए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट करते हैं, उस पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। दूसरे लोग वो होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें क्लियर ही नहीं हो पाया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है। वे अभी अपनी लाइफ में कुछ टेक्निक्स का यूज कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, हमारी लाइफ में सुख सुविधाएं आ जाएं, जो चीज़ें मैं चाहता हूँ चीज़ें मुझे हासिल हो जाएं, ठीक ना। तो वो उस पर लगे हुए हैं, उन्हें जब वो हासिल होगा तो उन्हें ट्रस्ट होगा, नहीं होगा तो वो भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो वो अभी इस दौर से गुजर रहे होंगे। और तीसरे लोग वो होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शायद कुछ टेक्निक वगैरह लगाए होंगे, कुछ उसके बारे में उन्होंने जाना समझा होगा, और एंड ऑफ द रिजल्ट उसका ये रहा होगा कि उससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाया होगा, और वह अपने मन में इस बात को मान करके बैठ चुके होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, यह सारी चीज़ें बकवास हैं, या किसी के लाइफ में कुछ भी काम नहीं करती है। मगर दोस्तों, हकीकत इससे इतर बिल्कुल अलग है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर इंसान की लाइफ में काम कर ही रहा है, चाहे आप उसे माने, आप उसे स्वीकारें या अस्वीकार कर दें या इनकार कर दें, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अब एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं। स्टोरी के माध्यम से किसी भी बात को, किसी भी मैसेज को डिलीवर करना काफ़ी इजी हो जाता है, और सामने वाले को याद रखने में भी काफ़ी इजी होता है। आपने खुद ही देखा होगा कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारी दादी, नानी, ये लोग कुछ कहानियाँ सुनाती थी बचपन में। तो कहानियाँ इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि कहानियों को हमारा माइंड जो होता है, यह जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है, यह कहानियों को लंबे समय तक याद रख पाता है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि उस कहानी के माध्यम से जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है वह लंबे समय तक हमें याद रह जाता है, वह मैसेज हमें याद रह जाता है। इसीलिए कहानियाँ एक बहुत ही सही और सशक्त माध्यम होती हैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का और लंबे समय तक उन्हें याद रखने का। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और उन लोगों से जो लोग अभी कंफ्यूज हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, या जो लोग यह मान करके बैठे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है।
दोस्तों उन लोगों को इस स्टोरी को पूरे फोकस के साथ सुनना चाहिए, उनके लिए यह स्टोरी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि अभी ये कोई जल्दी में कोई चीज़ आई है, हाँ पता जल्दी में चला है, बट ये पिछले ज़माने से, बहुत ही पहले से, सदियों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने तरीके से वैसे ही काम करता आ रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस समय जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, हम यहाँ बैठे दूर किसी कोने में किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं। तो क्या यह हजारों वर्ष पहले नहीं हो सकता था? क्या ये जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, जिस तरह से ये सारी चीज़ें, ये सारा सिस्टम काम करता है, यह पहले हजारों वर्ष पहले नहीं होता? उस समय भी सारी एनर्जी, सारी फ्रीक्वेंसी, सब कुछ वैसे ही था। अगर उस समय कोई मोबाइल बनाया होता, इस तरह के टावर्स लगे होते, इस तरह की फ्रीक्वेंसी सेट की होती, किसी को पता होता, तो उस समय भी मोबाइल बन सकते थे, उस समय भी हम लोग बातें कर सकते थे, या यूं कहें कि उस समय जो लोग थे वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते थे। मगर चीज़ें पता नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह एनर्जी उस समय नहीं थी। ठीक है, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सदियों से काम करता आ रहा है, सिर्फ हमें पता नहीं थी, पता अब इधर जाके कुछ वर्ष पहले पता चला है। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कहानी के सार को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों कहानी यह है कि एक गांव में एक गरीब किसान होता है। उस किसान के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे होते हैं। दोस्तों वह किसान खेती बाड़ी करता है, लेकिन उसमें से उतनी ज़्यादा आमदनी उसको नहीं हो पाती जिससे वह अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण कर सके। वह आए दिन समस्याओं से घिरा रहता है, बीमारियों से परेशान रहता है, बीवी बच्चों का इलाज वगैरह भी नहीं करवा पाता है। यानी कि ओवरऑल कहें तो वह समस्याओं से पूरी तरह से घिरा हुआ होता है। दुख उसके जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेते। इसी तरह से वह अपने जीवन के कई वर्ष बिता चुका था। दुख और समस्याएं उसके जीवन का जैसे हिस्सा बन चुकी थी। इन सभी बातों से दुखी होकर वह सोचता है कि ऐसे जीवन से अच्छा तो मर जाना भला है। यही सोचकर वह अपने घर से एक दिन अपने घर परिवार को सबको छोड़कर, उन्हें त्याग करके एक पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जाते जाते उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़े आदमी को देखकर वह किसान वहाँ पर रुकता है, क्योंकि उसे प्यास लग चुकी होती है, तो वहाँ पर पानी पीता है। तो वह बूढ़ा आदमी उसको चिंतित देखकर उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो और तुम इतने परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो वह आदमी उससे अपने कुछ दुखड़ा बताता है कि मैं समस्याओं से दुखी हो चुका हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इस जीवन को ही ख़त्म कर लूँ। तो वह बूढ़ा आदमी उसको समझाता है, कहता है जीवन में समस्याओं से कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, और जीवन को अपने ख़त्म करने के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी होता है। फिर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम ऐसा करो, इस पहाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक जंगल है, उस जंगल में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा की कुटिया है, वह वहाँ पर रहते हैं। मेरी मानो तुम उनके पास जाओ, वो निश्चित ही तुम्हारे दुखों, तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई हल तुम्हें अवश्य ही बताएंगे। उनकी बातें सुनकर, उस वृद्ध व्यक्ति की बातें सुनकर वह किसान बहुत खुश होता है, और वह तेज कदमों से चलता हुआ उस महात्मा को ढूंढने उस जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों कुछ घंटे चलने के पश्चात में वह उस महात्मा की कुटिया तक पहुंच जाता है। वहां पर देखता है उस महात्मा जी के चेहरे पर, उनके ललाट पर काफ़ी सारा तेज उसको दिखता है, जिसको देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ, यह तो बहुत ही सिद्ध पुरुष लगते हैं। वह वहाँ पर बैठ जाता है। चूँकि उस समय वो महात्मा जी अपनी तपस्या में, अपनी साधना में लीन होते हैं, तो वह किसान वहाँ पर बैठकर उनके उस ध्यान से उठने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब वह सिद्ध महात्मा अपने ध्यान से उठते हैं, तब वह सामने अपने किसान को देखते हैं। तो किसान से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तब वह किसान रोते हुए अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारे दुख तकलीफ, सारी बातें उन महात्मा जी को बताता है।
महात्मा जी उसकी सभी बातें ध्यान से सुनते हैं। तब वह महात्मा जी कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्योंकि मेरे पास कोई धन दौलत तो है नहीं जो मैं तुम्हें दे दूं और तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर दूं, तो तुम मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो। तो वह किसान कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दीजिए, कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे जीवन से यह दुख समस्याएं दूर हो सकें। तो दोस्तों, उसकी यह बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और उससे बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता देता हूं, एक ऐसा मंत्र दे देता हूं जिसका अगर तुम 24 घंटे तक लगातार अपने मन में उसका जाप करते रहोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन से ये जो दुख समस्याएं तकलीफें हैं ये धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन से दूर होती चली जाएंगी। इतना सुनते ही वह किसान जो था वह बहुत ही उत्सुक हो गया। उसने कहा, महात्मा जी मुझे जल्दी से वह मंत्र बता दीजिए, वह कौन सा मंत्र है। तब महात्मा जी बोले, तुम इतने उतावले मत हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम उस मंत्र जाप करने का जो तरीका है तुम उसको फॉलो कर सकते हो। किसान ने कहा, आप बताइए तो मुझे करना क्या होगा। तब महात्मा जी ने बताया कि लगातार 24 घंटे तक तुम्हें उस मंत्र का जाप करना होगा, इसके सिवा तुम्हें और कोई भी काम नहीं करना है। किसान खुश हो गया, बोला, बस इतना ही करना है, आप बताइए, मैं कर लूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सारी समस्याएं हैं मेरे जीवन में, उसको दूर करने के लिए मैं इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। निश्चित ही मैं यह काम कर लूंगा, बस जल्दी से आप वह मंत्र बता दीजिए। तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपना वह मंत्र बताते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ इसी मंत्र का जाप करना है, तुम्हें सिर्फ यही कहना है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। उसने कहा, बस इतना ही कहना है। बोले, हाँ, पूरे 24 घंटे तक तुम्हें सिर्फ यही बोलना है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। यह सुनकर वह किसान बोला, बस इतनी सी ही बात, यह मंत्र इतना छोटा सा, इसको तो मैं बड़े आसानी से कर लूंगा। महात्मा जी फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है। किसान बोला, वह क्या। महात्मा जी ने कहा कि यह मंत्र जो तुम्हें बोलना है, इसको बोलते समय एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने मन में, अपने दिमाग में एक भी बार किसी बंदर के बारे में नहीं सोचना है। किसी बंदर का ख्याल भी तुम्हारे मन में अगर आया तो तुम्हारा यह मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा और यह खंडित हो जाएगा और तुम्हारे जीवन से दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएंगे। इतना सुन करके भी उस किसान की उत्सुकता कम नहीं हुई। उसने कहा, यह तो बहुत ही छोटी सी चीज है, मैं भला बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा। मैं बंदर के बारे में अगले 24 घंटे तक सोचूंगा ही नहीं, उसका ख्याल तक अपने दिलो दिमाग जहन में नहीं लाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, अगर तुम ऐसा कर पाने में सक्षम हो पाते हो तो ये तुम्हारा यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद उस किसान ने महात्मा जी से विदा ली, उन्हें प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ा। अब वह अपने मन में कहता जा रहा था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन कुछ देर ऐसा कहने के पश्चात, जैसा कि आप सभी लोग भी समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में किसी को मना किया जाता है तो हमारा लॉजिकल माइंड ऐसा होता है, उसी चीज़ को बार बार अपने दिमाग में लाना चाहता है, उसी तरफ दिमाग दौड़ने लगता है। अब चूंकि महात्मा जी ने उसे साफ मना करते हुए कहा था, उसे हिदायत दी थी कि तुमको किसी भी बंदर का ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाना है, अचानक से बंदर का ख्याल उसके मन में, महात्मा जी की वो बातें उसे याद आती हैं और बंदर का ख्याल उसके मन में आने लगता है। वह बार बार उसे दूर करने की कोशिश करता है और बोलता जाता है, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। वह तेज तेज से बोलने लगता है, लेकिन कुछ ही समय पश्चात उसके दिमाग में फिर से बंदर का ख्याल आ जाता है। ऐसा करते करते वह अपने घर जाता है। तब तक बंदर का ख्याल उसके मन में कई बार आ चुका था। वह चिंता से, तनाव से ग्रस्त हो चुका था कि महात्मा जी ने एक मंत्र भी बताया था और बंदर के बारे में सोचने को भी नहीं कहा था, और मुझे तो बंदर बंदर ही मेरे दिमाग में आ रहा है। वह अपने पत्नी के पास जाता है, निराश होकर कहता है कि चलो खाना दो, खाना खाते हैं। रात में भी जब वह लेटता है तो उसके दिमाग में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, वह कहता तो रहता है, मगर बार बार उसके जहन में, उसके मन में बंदर का ख्याल भी आ जाता है।
वह जितना ही अपने मन से उस बंदर के ख्याल को दूर करने की कोशिश करता है कि मुझे बंदर ना याद आए, उतना ही बंदर उसे याद आता है। बंदर कैसे उछल कूद करते हैं, बंदर कैसे बैठता है, बंदर कैसे खाते हैं, सारी बातें एक एक करके उसे याद आने लगती हैं। वह किसी तरह से वह रात अपने यहाँ पर बिताता है और सुबह तेज कदमों के साथ महात्मा जी की कुटिया की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बंदर दिखाई भी पड़ जाते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ना जाने कितनी बार उसके मन में उस बंदर का ख्याल आ चुका था। वह समझ नहीं पाता है कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है, यह सब घटनाएं उसके साथ क्यों घटित हो रही हैं। वह अभी भी मैं सुखी हूं का जाप करता हुआ जा रहा था, लेकिन बार बार उसके मन में बंदर का ख्याल आता जा रहा था। वह तेज कदमों के साथ महात्मा जी के पास पहुंचता है और उनसे अपनी सारी समस्याएं फिर से बताता है कि महात्मा जी, आपने जिस बंदर का ख्याल अपने मन में एक भी बार लाने को मना किया था, कल से लेकर आज तक सैकड़ों बार बंदर का ख्याल मेरे मन में आ चुका है, जबकि मैं उसे चाहता भी नहीं था। मैं तो बार बार प्रयास कर रहा था कि बंदर का ख्याल मेरे मन में ना आए, लेकिन फिर भी बंदर का ख्याल मेरे मन में आ जा रहा था। यह सब क्या हो रहा था? यहाँ तक आते समय मुझे बंदर दिखाई भी दिए कई जगहों पर। यह सब आखिर क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है? तब महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि यह कोई मंत्र नहीं था, यह तो मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए ऐसा मंत्र बताया था कि तुम समझ सको कि जिन चीज़ों को इंसान अपने जीवन से दूर करना चाहता है, जिन चीज़ों को वह चाहता है कि यह हमारी लाइफ में ना आए, वही चीज़ें उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि उसके मन के गहराई में, उसके दिल की गहराई में वही बातें बैठ चुकी होती हैं। जैसा कि तुम्हारे मन में बंदर बैठ चुका था, तुम्हारे दिल की गहराई में बंदर बैठ चुका था, तुम बंदर का ख्याल अपने मन में नहीं लाना चाहते थे, और वही बंदर का ख्याल तुम्हारे मन मस्तिष्क में, तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ चुका था। क्यों? क्योंकि तुम उसे अपने जीवन से दूर करना चाहते थे, क्योंकि तुम उसे अपने जीवन में नहीं चाहते थे। तो जिन चीज़ों को आप नहीं चाहते थे, उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार हमारा मन सोचता रहता है, और इनडायरेक्टली वही चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में गहराई से बैठ जाएंगी, वही चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होंगी। जिन चीज़ों के बारे में आप हमेशा सोचते रहेंगे, वही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। कैसे? हर इंसान अपने जीवन में सुख चाहता है, मगर वह अपनी लाइफ में परेशान किन चीज़ों से होता है? दुख से, समस्याओं से। तो दुख, समस्याएं दिन भर उसके दिमाग में चलती रहती हैं कि इन्हें कैसे दूर करें, मैं अपना दुख कैसे दूर करूं, मैं अपनी समस्याएं कैसे हल करूं। दुख समस्याएं, चिंता, तनाव, यही सब उसके दिमाग में चलता रहता है। समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय वह समस्याओं में घिरा रहता है। आप खुद ही सोच करके देखिए, अगर आपको कोई समस्या है तो आपका ध्यान पूरी तरह से समस्या पे होगा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, किस तरह से करूं, अपना दुख कैसे दूर करूं, पैसे कैसे लाऊं। समस्या को सुलझाने का, उसका समाधान ढूंढने का, मन में क्लियरिटी लाने का कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, ऐसी क्लियरिटी मन में नहीं आ पाती है। यहां तक कि सोचिए कि आप में से कई सारे लोग मंदिर भी जाते होंगे, भगवान से पूजा करते होंगे, भगवान की पूजा करते होंगे, उनसे प्रार्थना करते होंगे। उनसे प्रार्थना भी जो लोग करते हैं, वो लोग भी अपने दुख, अपनी समस्याओं को उनके सामने कहते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन से इस दुख को दूर कीजिए, ऐसी समस्याओं को दूर कीजिए। यानी शुरू से लेकर आज तक, अभी तक भगवान के पास भी पहुंच गए, लेकिन अभी तक वो जो भी बातें कर रहे हैं अपने दुख समस्याओं से जुड़ा ही कर रहे हैं। वे भगवान से ये भी नहीं कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन में सुख का वास करो। देखो, इस बात को समझो, जो चीज़ें आपको अपने जीवन में नहीं चाहिए, वो चीज़ें आपके दिलो दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। यानी कि दुख के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे सर, दुख है तो दुख के बारे में सोचेंगे कैसे नहीं? हाँ, जैसे मन में आया कि दुख हैं, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, वैसे ही अवेयरनेस के साथ अगर आप इस बात को लेकर अवेयर रहते हैं
कि जो चीज़ें बार बार हमारा माइंड रिपीट करता रहता है उसी की फ्रीक्वेंसी बाहर निकलती है और अपनी जैसी ही चीज़ें वह अट्रैक्ट करती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में समस्याएं हैं, दुख हैं, आप उनसे दुखी हो रहे हैं, तो आपकी फीलिंग जो होगी वो क्या होगी? वो दुख वाली होगी। और अगर आपके मनोभाव, आपकी फीलिंग दुख भरी होगी तो जाहिर सी बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वह और भी ज़्यादा दुख अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर वहीं पर आप इस फीलिंग को चेंज करते हैं, इसे बदलते हैं, आप ये सोचते हैं हाँ आज दुख है लेकिन इसका समाधान है, मैं प्रयास करूँगा, मैं इस दुख को दूर करूँगा। समस्या है उसका समाधान है, मैं प्रयास करूँगा, उसका समाधान ढूंढूंगा। अगर समस्या है तो उसका समाधान है, अपना पूरा फोकस समाधान पे होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, यह चीज़ें हो सकती हैं, ईश्वर मेरा साथ देगा, भगवान मेरा साथ देगा, यूनिवर्स मेरा सहयोग करेगा, पूरा सपोर्ट करेगा। दुख आज है कल चले जाएंगे, दुख की क्या औकात है। ये जब एटीट्यूड आपके अंदर आता है ना, तो आप उस दुख के बारे में नहीं सोचते, उस समस्याओं के बारे में ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते, उनके बारे में याद आता है तुरंत आप पॉजिटिव चीज़ों से उसको चेंज कर दीजिए कि नहीं आज हैं कल नहीं होगा, मैं इसको ऐसे चुटकी बजा के इसको निकाल लूँगा। इस तरह से जब आप अपने मन में सोचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होता है। जब आपके जीवन में, जब आपके मन में इस तरह की बातें चलती हैं ना, तो आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि तब आप उन समस्याओं को सुलझाने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करने लगता है। तब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ऐसे थॉट देने लगता है कि आपको वह चीज़ें करने आसान लगने लगती हैं। आप धीरे धीरे उन समस्याओं से लड़ने का प्रयास करने लगते हैं। आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपनी किन्हीं बातों से, किन्हीं राय से, किन्हीं आइडियाज़ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ऐसे सारे छोटे मोटे इंसिडेंट होने लगते हैं। लेकिन कब? जब आप पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और आप अवेयर होकर आपको यह पता होगा कि अपनी निगेटिव थॉट को अपने पॉजिटिव थॉट से किस तरह से बदलना है, उन्हें किस तरह से चेंज करना है। देखो दोस्तों, एक बात आपको समझनी ज़रूरी है कि अगर आप समस्याओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं, आपके जीवन में दुख हैं, पैसों की कमी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें तो याद आएंगी ही। लेकिन आपको अवेयर होके करना इतना है कि जब भी ये सारे थॉट आपके मन में आते हैं तो आपको पॉजिटिव थॉट से, यानी अच्छे विचारों से, अपने बुरे विचारों को उसी समय बदल लेना है। कहने का मतलब, जैसे आपके मन में विचार आया कि ये समस्या है यार, ये तो मुझे हल करना है, तो उसी समय आपको अपने पॉजिटिव विचार से उसी में डूब नहीं जाना है कि ये तो मैं कर नहीं सकता, ये समस्या आ गई, अब क्या करूं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, इतना बुरा होगा, इतनी इंसल्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमारा माइंड क्या है ना, जब भी सोचता है एक साइकिल में, एक पैटर्न में सोचना शुरू कर देता है। तो अगर हम दुख के बारे में, समस्या के बारे में एक थॉट आता है तो उसी से जुड़े कई सारे थॉट, कई सारी प्रॉब्लम हमारे सामने दिखने लगती हैं। हमारा माइंड सोचने लगता है ये भी नहीं सही हो रहा है, वो भी नहीं सही हो रहा है, ये भी चीज़ें बुरी हो रही हैं। आप घंटों घंटों तक उसी में डूबे रह जाते हैं। तो जितना ही अधिक टाइम तक आप उस चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, अपने दुख, समस्याओं, तकलीफ़ों के बारे में सोचते रहेंगे, आप सोचिए उतने टाइम तक, उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आप अपने अंदर से उसी तरह की एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी आप, बैड एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी आप रिलीज कर रहे हैं, ये क्या करती है एनर्जी, ये जो वाइब्रेशन निकल रही है क्या करती है, ये अपनी ही तरह की एनर्जी और ढेर सारी एनर्जी, अपनी ही तरह की एनर्जी अट्रैक्ट करती है और लौट के आप ही के पास में वापस आती है, क्योंकि वह एनर्जी आप ही के पास से निकलकर इस यूनिवर्स में जा रही है। और अपनी ही तरह की एनर्जी, यानी कि अगर जो निगेटिव एनर्जी है तो वह निगेटिव ही एनर्जी कलेक्ट करेगी इस यूनिवर्स से और ढेर सारी निगेटिव एनर्जी को लेकर आप ही के लाइफ में वापस आएगी। इस कॉन्सेप्ट को जो इंसान समझ जाता है ना, उसके लाइफ में धीरे धीरे करके काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं।
जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता वो कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कुछ भी काम नहीं करता, मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम होती है, मुझे तो समस्याएं कोई भी हल नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि मिलता ऐसा ही नहीं है, हलवा नहीं है जो बट रहा है, कोई भी आकर के ले ले। इसे समझना पड़ता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही सही सटीक कॉन्सेप्ट है। इसे गहराई से समझना होता है और उसे फॉलो करना होता है। अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है क्या? खुद को बेवकूफ़ बनाना। करना क्या है? बुरी चीज़ें आ रही हैं, बुरे थॉट आ रहे हैं, आप उस समय बुरे थॉट को दूर नहीं कर सकते। आप सोचे कि मैं सोचूं ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, दुख तकलीफें हैं, तो थॉट तो आएंगे, आए दिन आएंगे, ठीक ना? लेकिन उन्हें आप अच्छे थॉट से बदल सकते हैं। यहाँ पर ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही बुरा विचार कोई आया, आपने अच्छा विचार ले आए कि अरे नहीं, आपको आपके लाइफ में बुरा विचार आया कि देखो ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें गलत हो रही, आप उसी समय अच्छे थॉट लेकर आइए। अच्छा भी तो हो रहा है, मेरे पास आज ये चीज़ें, मेरे पास बाइक है, मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास ये है, वो जो भी चीज़ें आपके पास हैं, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जीने के लिए अच्छे साधन हैं, जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सभी चीज़ें हर इंसान के पास लगभग होती हैं। तो जो चीज़ें आपको हासिल हो चुकी हैं उन चीज़ों से उसे बदल दीजिए कि ये चीज़ें तो मेरे पास पहले नहीं थी, आखिर ये चीज़ें मेरे पास हुई कि नहीं हुई? कभी मैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हुआ करता था, आज वो चीज़ें आपके पास में हैं। तो देखिए, जैसे आपके बुरे थॉट थे ना, आपने अच्छे थॉट से बदल दिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप भगवान पे, यूनिवर्स पे, जिसको भी आप मानते हो उस पर ट्रस्ट कीजिए। और जो टेक्निक्स ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सिंपल सा एक चीज़ करना है, बुरे थॉट हैं अच्छे से बदल दीजिए और ट्रस्ट कीजिए। अच्छे विचार आपको ज़्यादातर समय रखने हैं, या यूँ कहें अगर जो हमेशा आप जितने भी टाइम हो सके आप अपने विचारों को अच्छा रखें, अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों से मिलें। जो लोग आपने देखा होगा, कई सारे लोग निगेटिव बातें करते हैं कि ऐसा वैसा, उनसे कुछ भी करो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाइए। वो कुछ भी आपके लाइफ में, वो अपनी लाइफ में तो बुरा कर ही रहे हैं, वो आपकी लाइफ में भी बुरा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना? अकेले रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर जो आपकी तरह के कुछ पॉजिटिव लोग हों तो उनके साथ में बात कीजिए, उनके साथ में शेयर कीजिए ये सारी बातें। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए तभी काम करेगा। एक मैं इसका सार बता दे रहा हूँ। देखिए, कहते हैं ना, विश्वास से ही आपको चीज़ें हासिल होती हैं, विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, उस यूनिवर्स पे, उसके रूल पे, उसके नियम पे विश्वास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। मैंने ये नहीं कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि इनडायरेक्टली वो तो काम कर ही रहा है। वो निगेटिव वे में कर रहा है और निगेटिव वे में ही करता रहेगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा होगा और जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, स्टोरी आपको याद रहेगी और आपको समझ में आएगा कि एक छोटी सी बंदर की कल्पना जिसको मना किया गया था वो जहन में बैठ सकती है। तो दुख तकलीफ़ें तो हम लोग हर दिन अपने लाइफ से दूर करना चाहते हैं, तो वो कितनी अच्छी तरह से, कितनी गहराई से हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहन में बैठ चुका है। तो उसे निकालना है तो सिर्फ यही तरीका है, जो बातें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। सो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी अगर जो कुछ चेंजेस करना है हमारे बताने में, समझाने में, या फिर कोई आपके क्वेश्चन हैं इस तरह के, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। आप अच्छा कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, जो आपको समझ में आए, जैसा आपको लगे कीजिए, बट कीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों का ओपिनियन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते भी रहिए। नमस्कार।